दोस्तों, आए दिन हम अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ बाढ़ आ गई, तूफान से इस गांव के लोग मारे गए तथा आपदाओं के चलते कुछ लोग बेघर ही हो गए। यह सब सुनना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, पर हम कभी भी यह सोचते नहीं हैं कि इन बढ़ती आपदाओं का प्रमुख कारण क्या है। हम कभी यह सोचते ही नहीं हैं कि धरती का निरंतर गर्म होना, निरंतर तीव्र गति के भूकंपों का आना व नाना प्रकार की महामारियों के पीछे प्रमुख कारण क्या है। हम प्रतिदिन इनके रिजल्ट्स का ही मापदंड करते हुए पाए जाते हैं, कभी इस बात पर जोर डालते ही नहीं हैं कि इन सभी अदृश्य घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पृथ्वी पर की गई रिसर्च द्वारा इन सभी अदृश्य घटनाओं का सच बताने जा रहा हूँ। यह पृथ्वी पर की गई रिसर्च पूरी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यह रिसर्च हमारे देश के ऋषियों ने 50,000 वर्ष पूर्व ही अपनी कठोर तपस्याओं व चित्रों द्वारा इसका उल्लेख कर चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। सर्वप्रथम मैं श्री हरि का नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ और इस रिसर्च का आरंभ करता हूँ। सूर्य पर मेल व फीमेल इन दो महान शक्तियों का निरंतर प्रजनन होता है। इस प्रजनन क्रिया में सूर्य में प्रकाश के साथ साथ एक प्रकार का कचरा भी उत्पन्न होता है। जब यह कचरा प्रचुर मात्रा में इकट्ठा होता है तो सूर्य उसे अपने से दूर धकेल देता है। वह अलग हुआ कचरा गर्म गैस के गुब्बारे के रूप में अपना ही एक अलग दायरा बनाकर सूर्य के चक्कर निकालने लगता है। धीरे धीरे वह गैस का गोला क्षार सागर की ठंड पाकर एक ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है। ऐसे ही ग्रहों व उनके उपग्रहों का जन्म हुआ है, इसलिए उनका आकार गोल होता है तथा सूर्य के संतान वह माने जाते हैं। ग्रहों में लिंग भेद भी है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र स्त्रीलिंग ग्रह है। जब कोई वस्तु आकार ले लेती है तो उसके अनुरूप उसमें एक आत्मा का निवास हो जाता है। उसकी प्रकृति या नेचर व भाग्य सुनिश्चित हो जाते हैं। पृथ्वी भी आम जीवों की तरह एक सजीव ग्रह है। नदियां पृथ्वी की धमनियां हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स उसकी मांसपेशियां हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करती हैं तो हमें भूकंप का एहसास होता है। हमारे शरीर की भी जब कोई मांसपेशी हरकत करती है तो हमें भी शरीर के उस भाग में भूकंप जैसा कंपन महसूस होता है। पृथ्वी और हमारे शरीर के भूकंप की समय की अवधि भी एक समान है। पृथ्वी और एक स्त्री की समानताओं में भी एक बात यह है कि जैसे स्त्री के गर्भ में 7 परतें होती है, वैसे भी पृथ्वी की भी 7 परतें होती हैं। पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाला कच्चा तेल व गैस पृथ्वी के शरीर का खून व द्रव्य है। पृथ्वी को गति व ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। जब यह ऊर्जा पृथ्वी में अधिक मात्रा में पहुंच जाती है तो पृथ्वी उसे ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकाल देती है। उसको स्वस्थ व जीवित रखने के लिए तेल व गैस का रहना नितांत आवश्यक है। यह दोनों चीजें प्लेटों व पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती हैं। इस निरंतर दोहन से पृथ्वी के प्लेटों में रूखापन आएगा, जिसके कारण पृथ्वी में गर्मी पैदा होगी, भूकंप की तीव्रता व मात्रा बढ़ेगी, पृथ्वी खोखली होगी, जिसके कारण भूस्खलन भी होगा। कुल मिलाकर पृथ्वी दिन प्रतिदिन मौत की ओर अग्रसर होती जा रही है। इससे अधिक भी अप्रिय घटनाएं घट सकती है। चूंकि हमारा जीवन पृथ्वी समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए आदिकाल से भारत देश में इन दोनों को देवताओं के रूप में माना जाता है व पूजा जाता है, और भूमि पूजन व समुद्र पूजन का प्रावधान भी रखा गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस देश का नाम भारत माता भी रखा गया है। मंगल पर जीवन असंभव, इसका प्रमाण यह सिद्धांत सिद्ध करता है। पृथ्वी स्त्री को समुद्र पुरुष ने आलिंगन कर रखा है। निरंतर पृथ्वी की ओर आदि समुद्र की लहरें पृथ्वी व समुद्र के बीच प्रजनन का संकेत है। इस निरंतर होने वाले प्रजनन के कारण समुद्री व पृथ्वी के जीवों में मिलन की भावना पैदा होती है। जीवन की तलाश करने वाले महान वैज्ञानिकों को उस ग्रह की खोज करनी चाहिए जिस ग्रह पर पृथ्वी जैसा समुद्र हो। भगवान श्री राम काल में समुद्र पुरुष और पृथ्वी स्त्री है, यह सिद्ध हो चुका है। सभी धर्माचार्यों व विश्व के सभी वैज्ञानिकों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो हमारा आधार पृथ्वी है,
वह बहुत ही मुश्किल घड़ी में जी रही है। पृथ्वी पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। शीघ्र ही पृथ्वी का तेल व गैस का दोहन बंद करना होगा, अन्यथा पृथ्वी मर जाएगी और इसके साथ हम सभी पृथ्वीवासियों को भी अंतिम यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए।